ऑपरेशन गजब लिल्लाह हक। अगर पाक अफवाज चाहें तो 2 दिन में अफगानिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है, 2 दिन में इजराइल सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है। जिस तरीके बलूचिस्तान कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर बलूचिस्तान की अवाम मौजूद है। यहाँ पर सरयाब से आई हुई ख़वातीन मौजूद हैं, यहाँ पर किली इस्माइल से आई हुई ख़वातीन मौजूद हैं, हमारे सरदार साहब यहाँ पर मौजूद। तरीके से नेतन्याहू और मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने और भारत ने अपना बयानिया जारी किया और ज़बीउल्लाह के बारे में जो बात की कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, अगर पाक अफवाज चाहें तो 2 दिन में अफगानिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है, 2 दिन में इजराइल सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए पूरी दुनिया में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिगार की रिपोर्ट आप लोगों के सामने थी, किस तरीके से बिलियंस डॉलर्स अफगानिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक अफवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर बलूचिस्तान की अवाम मौजूद है, यहाँ पर सरयाब से आई हुई ख़वातीन मौजूद हैं, यहाँ पर किली इस्माइल से आई हुई ख़वातीन मौजूद हैं, हमारे सरदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पाक अफ़गान सरहद पर कशीदगी जारी है और ऑपरेशन गज़ब लिल्लाह हक, गज़बुल हक जो ऑपरेशन जारी है और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जवान, हमारी पाक अफवाज, हमारी फोर्सेस हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं और हम इस साजिश को जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम, बलूचिस्तान की आवाम यहाँ पर इसलिए इकट्ठी हुई है कि पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस साजिश को जानते हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू और मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने और भारत ने अपना बयानिया जारी किया और ज़बीउल्लाह के बारे में जो बात की कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है और अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी में बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस झूठ को पूरी दुनिया जानती है और इस सच को आप नहीं छुपा सकते। जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए पूरी दुनिया में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिगार की रिपोर्ट आप लोगों के सामने थी, किस तरीके से बिलियंस डॉलर्स अफगानिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं। तो आज बलूचिस्तान की आवाम यहाँ पर इकट्ठी इसलिए हुई है कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और जब कोई कौम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है, शाना बशाना खड़ी होती है, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। और हम जानते हैं, पाक फौज को भी हम ये पैगाम देते हैं कि हम जानते हैं कि जब आप धूप में, सर्दी में, अंधेरी रातों में अपनी नींदें हराम करके अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से दूर रहकर सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, हम यहाँ पर सुकून की नींद सोते हैं, तो हमें पता है ये आपकी कुर्बानियों की बदौलत है। हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इस मुल्क में हमारे जवानों का लहू शामिल है। और आप याद रखें, हम ये बात अपने पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को जिंदा रखेंगे कि एक कौम थी, उसने पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान है। तो ईमान पाकिस्तान तहरीक ने चंद साल पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तानियत का रिवाइवल हो। हमने अपने सीने पर झंडे आवाज़ा किए थे, हमने अपने घरों पर ये झंडे लहराए थे ताकि हम पूरी दुनिया को ये बताएं कि आज भी वो कौम जिंदा है और आज भी ईमान पाकिस्तान ये पैगाम देती है अपनी पाक अफवाज को कि बलूचिस्तान की आवाम आपके शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन इंशाअल्लाह मुंह की खाएगा।
जिस तरीके से बुनियानुल मरसूस मार्का हक में आपने देखा कि हमने दुश्मन को मार भगाया, आज वो यही जलन लेकर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके नापाक इरादे नाकाम होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। और आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि आप हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो मुंह की खाएंगे। मोदी ये सुन लो, नेतन्याहू ये सुन लो कि हमारे पास कुरान की ताकत है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है। अगर तुम अपनी किताब के मुताबिक चल रहे हो तो हम भी अपने रसूल की तालीमात के मुताबिक चलेंगे, और आपको हम ये बताएंगे कि इस्लाम क्या है, आपको हम ये बताएंगे कुरान क्या है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम इंसानियत के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, वो पूरी इंसानियत के नबी हैं। इंसानियत हम आपको सिखाएंगे कि आज भी अफगानिस्तान हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ा है। 40 साल से ज्यादा हमने उन्हें पनाह दी, आज वो दुश्मन बन के इजरायलियों की गोद में बैठ के, भारतीयों की गोद में बैठकर आज वो हमारे सर पर खड़ा है। लेकिन ये बात मैं बता दूं, अगर पाक अफवाज चाहें तो 2 दिन में अफगानिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है, 2 दिन में इजराइल सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है। और बुनियानुल मरसूस मार्का हक में आप लोगों ने देख लिया कि भारत को किस तरीके से हमने नाको चने चबवाए, किस तरीके से वो भागा, किस तरीके से पूरी दुनिया ने उनके मीडिया का किरदार भी देखा। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी मीडिया को भी कि किस तरीके से आज वो यहाँ पर इस रोज़े में, इस धूप में हमारी कवरेज के लिए इकट्ठे हुए। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी तमाम खवातीन को, बलोचिस्तान की खवातीन को, बलोचिस्तान की आवाम को, कि आज इस रोज़े में, इस धूप में हम क्यों खड़े हुए हैं। हम इसलिए खड़े हुए हैं कि हम अपनी फोर्सेस के, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं। और आज हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं तो हमारे दिल आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने नन्हे हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। आप हमारी ढाल हैं तो हम आपकी ताकत हैं। पाकिस्तान